नाजरीन, माँ बेटी के लर्ज़ाखेज कत्ल की वारदात करने वाले मुल्जिम के पास हम पहुंच चुके हैं, जिसने ये वारदात की और सरेआम माँ बेटी को गली में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इस मुल्जिम ने किस तरह ये वारदात की, इसी की जुबानी जानते हैं इसके इस कारनामे के बारे में। बताओ किस तरह से शहबाज तुमने ये प्लान तैयार किया और वजूहात क्या थी कि तुमने एक माँ बेटी को कत्ल कर दिया और वहां पर दंदनाते भी फिरते रहे काफी देर तक। क्या हो गया था तुम्हें, क्यों ऐसा करना पड़ा? सर मेरा कुछ रिश्ता हुआ था इनके साथ, तो रिश्ते से इनकार होने की वजह से मैंने गुस्से में आके ये काम किया। क्योंकि जहाँ पहले उन्होंने रिश्ता किया हुआ था वहाँ से तोड़ के मेरे साथ किया था और फिर मेरे साथ तोड़ के उन्होंने वहाँ पे किया था। तो मैंने उनके भाई इमरान से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हमारी बहन खुश है हम वहीं पे ही करेंगे। तो बस इसी गुस्से में आके मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत ज़्यादती की उनके साथ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत जुल्म किया उनके साथ। मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मैंने किया वो किसी दुश्मन के जहन में भी ना ऐसा कुछ ख्याल ना आए। मैंने जो भी किया मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, बहुत शर्मिंदा मैंने अपने किए पे। नहीं, वो वारदात करने से पहले क्या बात हुई थी तुम्हारी? क्यों कत्ल की वारदात की? क्या पहले धमकी लगाई उन्हें फोन पे कि मैं कत्ल कर दूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस मैंने उनके भाई इमरान से बात की, जब उन्होंने कहा कि हमारी बहन वहाँ पे खुश है तो हमने इसलिए वहाँ पे रिश्ता कर दिया। बस इसी गुस्से में आके मैंने कि अगर वो वहाँ पे खुश थी तो हमारे साथ क्यों रिश्ता किया था। बस इसी गुस्से में आके मैंने बहुत जुल्म किया उनके साथ। इसी गुस्से में आके तुमने माँ को भी मार दिया और बेटी को भी मार दिया। तुम्हारी माँ बहन है? जी है, बिल्कुल है। अगर कोई उसे ऐसे कत्ल कर दे तो क्या बीतेगा तुम पे? वो भी मेरी माँ की तरह थी, लेकिन मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। मैंने माँ को इस तरह चौक में गोलियां मारते हैं? मैंने अपने साथ भी जाती की, उनके साथ भी। जिस तरह तुमने गोलियां मारी हैं रजिया बीबी को, जो सोनिया की वालदा थी, इस तरह गोलियां मारते हैं किसी भी माँ को। वो उसकी माँ थी, अपनी माँ आपको जरा याद नहीं आई उस दौरान? बस मैंने सर गुस्से में आके बहुत बड़ी गलती की, अपना घर भी खराब कर दिया, उनका घर भी खराब कर दिया, अपनी जिंदगी भी खराब कर दिया। मैंने अपने किए बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, कौन सा गुस्सा, किस किस्म का था, क्या था? रिश्ते से इनकार होने की वजह से बस मैंने यही कुछ किया, सिर्फ ये गुस्सा था? बस यही गुस्सा। इस वारदात में तुम्हारे साथ कौन मुलव्विस था? कोई दोस्त भी था तुम्हारे साथ? सर कोई भी नहीं, मैं अकेला ही था। ना ही मैंने किसी को बताया भी, किसी को कुछ नहीं था, ना किसी से मैंने कोई बात भी नहीं की। पिस्टल कहाँ से लाए तुम? वो हमारे साथ लड़का था, वो पठान था, वो काम करता था हमारे साथ, उससे लिया था। कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का। और 2 जाने ले ली 10,000 रुपए के पिस्टल से इस मुल्जिम ने, जिसने माँ बेटी को सरेआम चौक में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वो मुल्जिम है। अब वो शर्मिंदगी की बातें भी बताता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ साथ मतलब जिस अंदाज से वो बयान कर रहा है, अब शर्मिंदगी हो रही है। उस वक्त जब कर रहे थे 5 मिनट तक तुम ये वारदात करते रहे चौक में खड़े होके, जिसकी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है। जिस तरह से तुम घूम रहे थे और गोलियां चला रहे थे, उस वक्त जरा ध्यान नहीं आया, ख्याल नहीं आया कि अगर माँ को मार दिया तो बेटी को छोड़ दो? बेटी पर गोलियां चलाई तो मिस भी हो गई थी तुम्हारी गोली, फिर तुमने पिस्टल को ठीक करके दोबारा चैम्बर उसका चढ़ाया और दोबारा गोलियां चलाई। कितनी गोलियां मारी? एक ही गोली मारी। एक गोली मारी। गोलियों की आवाजें तो ज्यादा थी, मतलब जो वीडियो में आ रही हैं। फिर 2 गोलियां तो तुमने सोनिया पर चलाई हैं जो बेटी थी। एक वाइफ मिस हो गई थी और एक दूसरी लगी थी, उनको दूसरी लगी थी। कैसे, मतलब वो पिस्टल लेके आए, कैसे रैकी की, वो सारा कुछ बताओ। कितने बजे तुम वारदात के दिन पहुंच गए थे वहां पे? तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के करीब। और मारने किसे आए थे? टारगेट क्या था तुम्हारा? असल में दोनों माँ बेटी थी कि एक टारगेट था? नहीं, बस वो मेरा टारगेट तो सोनिया ही थी कि उसने अगर सोनिया चाहती तो रिश्ते से इनकार नहीं हो सकता था। लेकिन उनकी वालदा ने कुछ गाली गलौज की, जिसकी वजह से वो सोनिया बाहर आ गई। तो इसकी वजह से वो सोनिया की वजह से उसकी वालदा को पहले मुझे मारना पड़ा, उसके बाद मैंने सोनिया को मारा और मैं वहाँ से फरार हो गया। मैंने जब ये काम कर लिया तो 2-3 दिन तक मैं ये सोचता कि मैंने 2 घर बर्बाद कर दिए हैं, खराब कर दिए हैं, तो अपनी ज़िंदगी भी खराब कर दी है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन बस अब इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। मैंने मुझे खुद के किए भी बहुत शर्मिंदा। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? सजा तो ये है कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, जिससे बढ़कर कोई क्या सजा हो सकती है। अच्छा, ये बात कुछ मुल्जिम की बेहतर लगी है कि इसकी जानिब से खुद इसे ये कहा जा रहा है कि इसे सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो ये मुतालबा इसका बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी होगी तो ऐसे वाकयात में जो है वो कमी आ सकेगी, नहीं तो ये बढ़ते चले जाएंगे।
और ये मुल्जिम की एक अच्छी बात कि इससे शर्मिंदगी तो हो रही है, लेकिन अंदाजे गुफ्तगू से ये नहीं लग रहा था। उसके बाद जब ये कत्ल की वारदात की, कहां पे रहे, कैसे कैसे गुजारा किया, कितने देर तक किधर घूमते रहे, वो बताओ। मैं सर कब अपना पार्किंगों में फिरता रहा। मैंने अपने घर वालों से, दोस्तों से, किसी से रब्ता नहीं किया था, क्योंकि मेरा एक दिन पहले सेल्फोन मैंने तोड़ दिया हुआ था। तो मुझे पता था मैंने ये काम करना, तो उसके बाद मेरा अंजाम यही होगा कि अगर मैं उनको मार दूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, कत्ल की प्लानिंग कितने दिनों में की, कैसे की, रात को ख्याल कैसे आते थे, मतलब कैसे मारूंगा? मैंने जब उनके भाई के साथ बात की, तो उनके भाई ने जब इतनी बात कही कि हमारी बेटी वहाँ पे खुश है, हमने वहाँ पे कर दिया, उस वक्त बस मेरे जहन में यही था कि अगर वो मेरी नहीं तो किसी की भी, उसको भी मार के मैं खुद भी नहीं जी सकता हूँ, उसे मार दूंगा, मैं खुद को, अपने आप को भी जो है ना मार दूंगा। लेकिन तुमने मारा तो नहीं। कितनी देर तक तुम घूमते रहे? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस कत्ल को, कितने दिन हो गए हैं आज तुम गिरफ्तार हो? बस तो इसलिए कि अगर मैं खुद को मार दूंगा तो शायद ये जुर्म कम नहीं होगा। अगर मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मुझे फांसी होगी तो शायद ये जुर्म कम हो जाए। तो फिर गिरफ्तारी दे देनी थी पुलिस को खुद आके। बस जिस तरह भी हुआ उन्होंने पकड़ लिया, तो आज उनके आपके सामने, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कितने बहन भाई हो तुम? 6 बहन, 2 बहनें। 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हुई हुई? जी। उनके बारे में मतलब उनको एक तरफ रखो और एक तरफ इमरान को रखो, जिसकी बहन को तुमने कत्ल किया है। तो सर मैंने तो आपको पहले कहा कि जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, मुझे तो सियाम फांसी होनी चाहिए। इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ आपको, क्या कह सकता हूँ? इससे बढ़कर कुछ कह नहीं सकता मैं आपको, बस इतना कह सकता हूँ। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मुल्जिम खुद ही अपील कर रहा है कि उसे सरेआम फांसी होनी चाहिए, और वो कत्ल का ना सिर्फ इतराफ कर रहा है बल्कि वो इस किए पर शर्मिंदा भी है, और साथ वो ये भी कहता है कि उसकी जो सजा है वो सिर्फ सजाए मौत है, और सरेआम उसे फांसी दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। इस वारदात के बाद और लोगों को क्या मैसेज दोगे, जो गुस्से में आके, अना में आके, जो रिश्तों की खातिर कत्ल करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे ख्याल से जो मैंने अभी कह दिया, इससे बढ़कर मैसेज क्या? नहीं, लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोग गुस्से में आके कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से उनके घर वाले खराब हो, या उनका घर खराब हो, या किसी का और का खराब हो। अपनी तो जिंदगी वही इंसान है जो बितानी है, गुजारनी है, लेकिन हमारी वजह से मेरी अकेले की वजह से हमारे 2 घर खराब हो गए हैं सर। एक दिन की वो मैंने माँ को और बहन को मार दिया, और एक उनका घर खराब हो गया कि मेरा घर खराब हो गया कि मेरी वजह से मेरे घर वाले, वो मेरे घर में नहीं है। वो किधर है? पता नहीं कहाँ पे, मुलाकात ही नहीं होती, पता ही नहीं है। यानी कि बस कहने का मतलब ये है कि अगर वो भी तो सब लोगों को अजियत में मतलब डाल दिया तुमने ये काम करके। सोनिया और रजिया की दर्दनाक कहानी तो आपने सुन ली। बाजारों में बिकने वाले रिश्ते हरगिज खुशियों की जमानत नहीं होते। अपने बच्चों के रिश्तों से पहले अच्छी तरह तहकीकात करें और करीब होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट करें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।